साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजूद पर लफ्ज़ का मौका मिला है वो है यौम दिफाए पाकिस्तान। 65 की जब जंग हुई, 65 की जब जंग हुई, कुफ्र पे दुनिया दंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया था दबने दब गया बातें, आया था झुकने झुक गया बातें, आया था मिटने मिट गया बातें, कत्ल हुआ फिर खुद वहाँ बातें, वजा अलहक़ु वज़ाक़त बातें इन्नल बातिला काना ज़हूरा। सदीज़ी वक़ार, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी, मेरे शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात को यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। आली मर्तबा चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा कि जब मेरा पड़ोसी दुश्मन टैंकों और तोपों की फौज लेकर मेरे मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर दौड़ा और मेरे दुश्मन जनरल चौधरी का ये ख्याल था कि वो अफ़वाज पाकिस्तान को हालते नींद में तबाह कर जाएगा, मगर वो जानता न था, उसको खबर न थी कि मेरी दुश्मन मेरी सरहदों के मुहाफिज, मेरे मिल्लत के रखवाले पिछली रातों को जाग कर रब्बे कायनात के हुजूर अपनी शहादत की दुआएं मांगा करते हैं। जनाब सर, मेरी मिल्लत के मुहाफिज उठे, हिम्मत और जुर्रत का लिबादा ओढ़ा और चोंडा के मकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला। शहादत की वो तलाशी मेरे शहीद उड़े और 5 सेकंड में दुश्मन के 5 जंगी जहाजों को ढेर कर डाला और बता दिया कि शेर की कुछाड़ में हाथ डालने का क्या अंजाम हुआ करता है। और ललकारते हुए बोले, हमें तुम दिखाते हो नीचा जहां से, असल में तुम्हें रास इज्जत नहीं है, कहो तो कोई और रुख भी दिखा दें, अकेली हमें शराफत नहीं है। जनाब सर, 6 सितंबर 1965 के दिन हमने अपने दुश्मन को बता दिया कि जो कोई भी मेरे मुल्क की तरफ एक उंगली उठाकर देखेगा, हम उसका हाथ उसके बाजू से अलहदा कर देंगे। और जिस किसी शख्स या कौम ने मेरे मुल्क की तरफ एक मैली आंख डालकर देखा तो खुदा की कसम उसकी आंखें नोच कर उसकी हथेली पर रख देंगे। जनाब सर, मेरे मुल्क के जियाले मेजर अजीज भट्टी जैसे 20 नौजवानों ने ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा किया कि फसाइद बदर की याद ताज़ा हो गई। अरे मेरा दुश्मन चला था चंद घंटों में मेरे मुल्क को फतह करने, मगर मेरे मुल्क के नौजवानों ने ऐसे दांत कट्टे किए कि 17 दिन गुजर गए और एक भी आदमी नहर न पार कर सका। इसीलिए आज मैं फख्र से कहती हूँ कि हम गज़नवी, हम बुत शिकन, तुम और हो हम और हैं। हम गज़नवी, हम बुत शिकन, तुम और हो हम और हैं। ऐ सोमनाथ, ऐ ब्रह्मन, तुम और हो हम और हैं। जनाब सर, मेरी मिल्लत में इतने शोले हैं कि अगर भड़क उठे तो आतिश फिशा पहाड़ से ज्यादा तबाही कर डालेंगे। जनाब, आप ही वो कौम है, जी हाँ, आप ही वो कौम है कि जिसकी तमाम जमातें, तमाम फिरके, तमाम नौजवान मुत्तहिद हो गए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे और आज भी तैयार हैं। तख्त और तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अलग शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, तो क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। पाकिस्तान जीवे जीवे। शुक्रिया। Shimsagi, to me. She check. Paro. Ajagi, me? Yeah! Jack!
Kifa. Jimmy. 6 सितंबर का उस दिन मना रहे हैं और कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने कुर्बानी देने वालों को याद करती हैं। और ये वो दिन था जब सबको पता है 1965 में इंडिया ने नापाक अज़ाइम की खातिर पाकिस्तान पे पहली आँख से देखा था। उसको ये नहीं पता था कि किस के सामने होता है। और ये खाली 1965 नहीं है, हमने जब से इंडिपेंडेंस ली है पहले कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की, फिर उसके बाद छोटी मोटी घटनाएं चलती रहीं, 1965 हुआ, 1971 हुआ, कारगिल हुआ। और आप अभी भी देखें कि हमारी फौज में 2007 में जब सवाल पे कब्जा होने के लिए था, फिर अभी अब्दुल फसाद हुआ, तो हमारी फौज ने हमेशा हर नमाज पे अपने इस धरती की हिफाजत के लिए बढ़ के रहते हैं। ये बहुत छोटा सा अकीदा है और बहुत छोटा सा हम एक तोहफा दे सकते हैं हमें, हमें याद रखें और हम हर जगह जहाँ हम जाएँ हमें अपने कुर्बानी देने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए। बड़ी खुशी होती है जब यहाँ आके मैं ख़वातीन और बच्चों की पार्टिसिपेशन देखता हूँ और मेरा ये ख्याल था कि बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे कहाँ गए हैं तो क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो बच्चे नहीं थे और मैंने बात की थी, लेकिन आज चूँकि स्कूल के बच्चे भी हैं तो अगर आपने आखिरी जो शो देखा था इसमें देखें कि तकरीबन 8 नेशनैलिटीज़ के बच्चे थे और ये वो बच्चे हैं जो हम यही चाहते हैं कि ये सेंटर पाकिस्तानी सेंटर को हम वसी करें, सबके लिए ये सेंटर है। स्कूल के बच्चे आए, डिफरेंट नेशनैलिटीज आए और आने जाने के बच्चों को आने दें। मिस नौरीन आप प्रिंसिपल नहीं आने दें, नजर आ जाते हैं तो आने दें, बच्चों को आने दें। आओ बच्चों आ जाओ सामने आओ, यहाँ बैठ कर। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि इस सेंटर को सबके लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, कोई भी किसी में हम तफरीक न रखें और ये सेंटर आपका है। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ ये सेंटर आपका है और आप देखिए दूसरी नेशनैलिटीज़ के बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे को देख के मैं बड़ा, सबसे छोटा बच्चा है, सबसे ज़्यादा हिम्मत से इसने टाइल तोड़ी थी। तो इस रौनक को हम बहाल रखना चाहते हैं। थोड़ा सा सेंटर के बारे में करते हैं क्योंकि मगरिब की नमाज़ होने वाली है और हमारी उम्मीद है कि हम मगरिब की नमाज से पहले ख़त्म करेंगे इसको। तो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि 14 अगस्त पे लास्ट ईयर मैंने वादा किया था, तो आज चूँकि स्कूल के बच्चे भी हैं और टीचर्स भी हैं, सो हमने 2 बच्चे रासुल खैमा स्कूल के चुने थे जो हॉल ऑफ फेम 2020 का है, जिनको अवार्ड मिलेंगे जब स्कूल की कोई भी तकरीब होती है दुबई में या रासुल खैमा में वगैरह में बच्चों को हम बुला सकें तो हम इनको अवार्ड देंगे। और अच्छी बात है कि टॉप बच्चों में भी बच्चियाँ हैं, लड़के वैसे पढ़ना छोड़ दिया उन लोगों ने, है ना? कब से छोड़ दिया है? नहीं, ये लड़के जो बैठे हैं ना, आरिफ साहब आप भी तो पढ़ाई की तरफ लड़कों को राग़िब करें क्योंकि टॉप जितनी 4 पोजीशंस थी वो तमाम लड़कियों की थी और आपको भी इसमें तो जो 2 सेलेक्ट हुए थे वो थे शमा ऐमान विद 92%, पेरेंट्स हैं आपको मुबारकबाद हो। और दूसरी बच्ची